हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रियल इंडियन घोस्ट स्टोरीज़। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिस पर मैं सच्ची रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित वीडियोस बनाता हूँ। और अपने उस दूसरे चैनल पर अभी जल्दी मैंने एक नया वीडियो भी अपलोड किया है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आते हैं अपनी आज की हॉरर स्टोरीज़ पर। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के सभी मेंबर्स को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो पाना तबा, ड्रीम किलर 808, नितिन, शाउट आउट टू यू माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आपके मेंबरशिप लेने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा मैं चैनल मेंबर्स के लिए जो वीडियोस बनाऊंगा वो भी मैं जल्द ही बना के अपलोड करूंगा। खैर, ये था एक छोटा सा इंट्रो और अब आते हैं अपनी आज की पहली हॉरर स्टोरीज़ पर। तो आज जो पहली रियल हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो शेयर की है धृति जी ने। तो आगे मैं आपको ये घटना धृति जी के नज़रिए से ही बताऊँगा। मेरा नाम धृति सिंह है। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2016 में हुई थी। बात यह है कि साल 2016 में मेरी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू हुई थी और उस समय मैं अपने कॉलेज के ही हॉस्टल में रहती थी। मैं अपने कॉलेज का नाम आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो कॉलेज जयपुर के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक है। खैर, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैं कॉलेज के ही हॉस्टल में रहने लगी। मेरे साथ दिव्या नाम की एक और लड़की भी उसी रूम में रहती थी। साथ में रहते हुए मेरी और दिव्या की कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो हॉस्टल के उस कमरे में रहते हुए 1 महीने तक हमारे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन 1 महीने बाद उस कमरे में पहली बार मेरे और दिव्या के साथ एक अजीब और डरावनी घटना हुई। दरअसल हुआ ये कि एक बार रात को मैं और दिव्या पढ़ाई कर रहे थे। फिर रात को 1 बजे हमने पढ़ाई बंद की और खाना खाकर सोने के लिए लेट गए। फिर जैसे ही हम सोने के लिए लेटे वैसे ही मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। रोने की वो आवाज़ हमारे कमरे के बिल्कुल बाहर से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई थी। मैं सोच रही थी कि आखिर ये कौन औरत है जो हमारे कमरे के बाहर आके रो रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो रोने की आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है, लेकिन जब मैंने दिव्या की तरफ अपनी नज़र घुमाई तब मैंने देखा कि वो भी बहुत हैरानी से कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही है। दिव्या की शक्ल देखकर मैं समझ गई थी कि उसे भी रोने की वो आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर रोने की वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई औरत बहुत दर्द में चिल्ला चिल्ला कर रो रही हो। वो आवाज़ बहुत ही भयानक थी और वो आवाज़ हमारे कमरे के बिल्कुल बाहर से आ रही थी। रोने की उस आवाज़ को सुनकर मैं और दिव्या हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए थे। फिर अपने आप ही कुछ देर बाद रोने की वो आवाज़ आना भी बंद हो गई। इसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं और दिव्या उस रात को सो पाए। फिर इस घटना के अगले दिन हमने अपने आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों से पूछा कि क्या उन्होंने भी बीती रात किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी थी। तो उन्होंने हमें बताया कि रात में उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि औरत के रोने की वो आवाज़ बहुत ही तेज थी, इसलिए हमारे अलावा किसी और का उस आवाज़ को ना सुन पाना अपने आप में बहुत ही अजीब बात थी। खैर, फिर इस घटना के बाद कई दिनों तक हमारे साथ कोई भी डरावनी घटना नहीं हुई। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसके बाद मुझे वो कमरा बदलना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि एक बार दिव्या की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अपनी मम्मी की देखभाल करने के लिए दिव्या को कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना पड़ा। दिव्या के घर जाने से मैं हॉस्टल के अपने कमरे में बिल्कुल अकेली हो गई थी।
तो जिस दिन दिव्या अपने घर गई उसी दिन रात को मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। फिर रात को 1 बजे मैं पढ़ाई बंद करके सोने के लिए लेट गई, लेकिन मेरे बेड पर लेटने के कुछ मिनट बाद ही न जाने क्यों अचानक से मुझे बहुत डर लगने लगा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई और भी मेरे साथ मेरे कमरे में मौजूद है। उस समय मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद अकेले होने की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैंने अपने डर पर ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की वैसे ही मुझे पायल की आवाज़ आने लगी। पायल की वो आवाज़ मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी और कुछ दूर से आती हुई वो आवाज़ मेरे सर के पास आकर बंद हो गई। उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पायल पहने हुई औरत चलते हुए मेरे सर के पास आकर खड़ी हो गई हो। उस समय मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी और साथ ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर रखा था, इसलिए किसी भी इंसान का मेरे कमरे के अंदर आ पाना बिल्कुल असंभव था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद होने के बावजूद भी कोई मेरे कमरे के अंदर कैसे आ सकता है, ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उस समय मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि डर के मारे मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल रही थी। फिर डर के मारे मैंने कुछ देर तक अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन कुछ देर बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। फिर आंखें खोलते ही मैंने देखा कि एक बहुत ही लंबी और डरावनी सी औरत मेरे बगल में खड़ी होकर सीधा मुझे ही घूर रही है। वो औरत दिखने में बहुत ही भयानक थी और उसे देखकर मैं समझ गई थी कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल या आत्मा है। उस औरत ने हरे रंग की फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा भी बिल्कुल सड़ा हुआ था। उस औरत का शरीर बहुत ही पतला था और साथ ही उसके शरीर में कहीं कहीं पर सिर्फ हड्डियां ही दिखाई दे रही थीं। उस औरत की आंखों की जगह पर सिर्फ काले गड्ढे थे। वो औरत बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और उसे देखकर डर से मेरी जान मेरे हलक में आ गई थी। उस भयानक औरत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं डर के मारे चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस समय ना तो मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रही थी। फिर तभी अचानक से वो भयानक औरत मेरा गला दबाने लगती है। वो औरत बहुत ताकत से मेरा गला दबा रही थी। उस टाइम मुझे लगने लगा था कि शायद आज मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन तभी मैंने अपनी आंखें बंद करके मन में ही हनुमान जी को याद करना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मैंने हनुमान जी को याद किया वैसे ही वो भयानक औरत भी वहाँ से गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही मैं भी नॉर्मल हो गई। इसके बाद मैंने अपने बगल वाले कमरे में सो रही लड़कियों को जगाया और उनको अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। पहले तो उन लड़कियों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मेरे गले पर बने उंगलियों के निशान को देखा तब वो भी समझ गई कि सच में किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की है। इसके बाद वो रात मैंने उन लड़कियों के कमरे में ही बिताई। फिर इस घटना के अगले दिन ही मैंने वो कमरा खाली कर दिया। मेरे कमरा खाली करने की खबर मिलने के कुछ दिनों बाद ही दिव्या ने भी वो कमरा छोड़ दिया था। इस घटना के कई दिनों बाद तक मेरे गले पर उस औरत की उंगलियों के निशान बने रहे थे। अपने साथ हुए इस हादसे से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर इस घटना के बाद मैंने रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोबारा कभी मेरे साथ कोई भी पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई। दोस्तों, ये थी पहली रियल हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो हेमंत जी ने शेयर की है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम हेमंत चौधरी है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। जो भयानक घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ साल 2017 के सितंबर महीने में हुई थी। दरअसल साल 2017 में मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगा था और मेरी पहली जॉब राजस्थान के जयपुर शहर में लगी थी। जयपुर में मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और वहाँ रहने के लिए मैंने एक रूम भी किराए पर लिया हुआ था।
मेरा ऑफिस जयपुर के मालवीय नगर इलाके में था और कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैंने उसी एरिया में अपने रहने के लिए एक किराए का कमरा भी ले लिया था। जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था उसी कंपनी में विनय नाम का एक शख्स भी काम करने आया था। विनय भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला था और वो भी अपने रहने के लिए कोई किराए का कमरा ढूंढ रहा था। उस समय मैं भी अपने किराए के कमरे में अकेला ही रहता था, इसलिए मैंने विनय को अपने साथ ही रहने के लिए कह दिया। फिर विनय भी मेरे कमरे में ही शिफ्ट हो गया और हम दोनों साथ ही रहने लगे। हम दोनों साथ में ही खाना बनाते थे और साथ ही काम भी करते थे। कुछ दिनों के अंदर ही हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। खैर, तो बात यह है कि जिस कमरे में मैं और विनय रह रहे थे उस कमरे में हमारे साथ कई तरह की अजीब चीज़ें भी हो रही थीं। हालांकि वो घटनाएं कोई बहुत डरावनी घटनाएं नहीं थीं, लेकिन वो बहुत ही अजीब घटनाएं थीं। जैसे कि कई बार हमारी रखी चीज़ें अपने आप ही इधर से उधर हो जाती थीं। जैसे मैंने अपना लैपटॉप अपने बेड पर रखा है, लेकिन कुछ देर बाद वही लैपटॉप मुझे अपने टेबल पर मिलता था। इसके अलावा उस कमरे में शिफ्ट होने के बाद से ही मुझे स्लीप पैरालिसिस भी बहुत ज़्यादा होने लगा था। साथ ही कभी कभी जब मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला होता था तब भी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई और भी मेरे साथ उस कमरे में मौजूद है और मुझ पर नज़र रखे हुए है। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं मेरे और विनय हम दोनों के साथ हो रही थीं, लेकिन हम दोनों ही भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हम लोग इन घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन फिर एक दिन जब मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था तब मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसके बाद मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास करने लगा और साथ ही मैंने वो कमरा भी छोड़ दिया। दरअसल हुआ ये कि एक बार विनय को किसी काम से अपने घर जाना था, इसलिए वो ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। विनय के घर जाने के बाद मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला रह गया था और सच कहूँ तो मुझे अकेले रहने में भी कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि उस समय मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। खैर, तो जिस दिन विनय अपने घर गया था उस दिन ऑफिस से छुट्टी होने पर मैंने रात का खाना बाहर ही खा लिया था। मैंने सोचा था कि अकेले अपने लिए क्या खाना बनाऊं, क्योंकि खाना बनाने में बहुत झंझट होता है और खाने के बाद बर्तन भी धुलने पड़ते हैं, इसलिए उस रोज़ रात का खाना मैंने बाहर ही खा लिया था। तो रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे पर आ गया। फिर कमरे में आकर मैंने कुछ देर तक अपने लैपटॉप में मूवी देखी और फिर मूवी देखने के बाद मैं अपने बेड पर सो गया। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय मेरी एक आदत थी कि मैं अपने बेड के पास एक कुर्सी रखता था और उसी कुर्सी पर रखकर मैं अपना लैपटॉप चलाता था। इससे होता ये था कि जब रात को लैपटॉप चलाते हुए मुझे नींद आने लगती थी तब मैं लैपटॉप को बंद करके कुर्सी पर ही छोड़ देता था और आराम से सो जाता था। तो उस रात भी नींद आने पर मैंने लैपटॉप को बंद करके उसी कुर्सी पर ही छोड़ दिया था और अपने बेड पर सो गया था। फिर रात को सोते समय अचानक से मेरी नींद खुल गई। नींद खुलने पर जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तब मुझे पता चला कि उस समय रात के 2 बज रहे हैं। खैर, फिर टाइम देखने के बाद मैं दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी और साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। देखे जाने की वो फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद अकेले होने की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर काफ़ी देर तक मैं अपने बेड पर ही करवटें बदलता रहा और जब आधे घंटे तक मुझे नींद नहीं आई तब मैंने सोचा कि मैं उठकर बालकनी के पास जाऊं और थोड़ा ताज़ा हवा खा लूं, क्योंकि उस समय काफ़ी गर्मी भी हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि मेरा कमरा 2nd फ्लोर पर था और मेरे कमरे से अटैच एक बालकनी भी थी। खैर, फिर मैं बालकनी की तरफ जाने के लिए अपने बेड पर उठकर बैठ गया। बालकनी तक जाने के लिए मुझे अपने बेड के पास रखी कुर्सी को किनारे हटाना था, क्योंकि वो कुर्सी मेरे बेड के एकदम पास ही रखी थी। खैर, फिर मैंने कुर्सी को अपने बेड से दूर हटाने के लिए उसे धक्का दिया, लेकिन मेरे धक्के से वो कुर्सी हिली तक नहीं। ये देखकर मैं बहुत हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि आखिर ये कुर्सी इतनी भारी कैसे हो गई। उस कुर्सी पर सिर्फ एक लैपटॉप ही रखा था, इसलिए हल्के से धक्के से ही उस कुर्सी को खिसक जाना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो कुर्सी मेरे धक्के से हिली तक नहीं। न जाने कैसे वो कुर्सी अचानक ही बहुत भारी हो गई थी।
उस कुर्सी को धक्का देने पर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई उस कुर्सी पर बैठा हो। खैर फिर मैंने दोबारा उस कुर्सी को धक्का दिया, लेकिन इस बार भी वो कुर्सी अपनी जगह से नहीं हिली। लेकिन इसके बाद जब मैंने तीसरी बार उस कुर्सी को धक्का दिया तब वो बहुत ही आराम से किनारे हो गई। उस कुर्सी के अचानक बहुत भारी हो जाने से मुझे बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन तब भी मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद उस कुर्सी का पैर फर्श पर कहीं अटक गया होगा, जिस वजह से वो मेरे ढकेलने पर भी अपनी जगह से नहीं हटी होगी। खैर इसके बाद मैं अपने कमरे की बालकनी पर चला गया और वहाँ जाकर मैं हवा खाने लगा। फिर बालकनी में जाने के कुछ मिनट बाद ही मुझे अपने कमरे से किसी सामान के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। फिर जब मैंने अपने कमरे में जाकर देखा तो पाया कि मेरे बेड के पास रखी कुर्सी ज़मीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया। मैं सोचने लगा कि आखिर ये कुर्सी अपने आप कैसे गिर गई। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सच में मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। खैर इसके बाद मैंने उस कुर्सी को उठाया और दोबारा से अपने बेड पर लेट गया। बेड पर लेटकर मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर बेड पर लेटने के कुछ देर बाद ही अचानक से मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। उस टाइम न जाने क्यों अचानक ही मेरे कमरे का टेम्परेचर बहुत कम हो गया था। टेम्परेचर कम हो जाने से मैं बहुत हैरान था। मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर सितंबर के महीने में इतनी ठंड कैसे हो सकती है। उस समय मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर तभी अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे वहाँ पर मेरे साथ कोई और भी मौजूद है। न जाने क्यों अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उस टाइम मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद करके बस लेटा हुआ था। मैं बस किसी तरह से वो रात बीतने का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी अचानक मेरे बेड के पास रखी कुर्सी फिर से गिर गई। कुर्सी के गिरने की आवाज़ से मैं एकदम चौंक गया और एक झटके से अपने बेड पर उठकर बैठ गया। फिर जैसे ही मैं उठकर बैठा वैसे ही मैंने देखा कि उस गिरी हुई कुर्सी के पास एक काला इंसानी साया खड़ा है। उस काले साए का आकार बिल्कुल किसी आदमी जैसा था और वो मुझसे कुछ दूरी पर उस कुर्सी के पास खड़ा था। वो इंसानी साया बिल्कुल काला था। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काले धुएं से बना हो। उस भयानक काले साए को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं उसी समय बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे अगले दिन सुबह होश आया। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और साथ ही अब मैं ये भी जान गया था कि इस दुनिया में हम इंसानों के अलावा भी कई रहस्यमयी और ख़तरनाक चीज़ें भी रहती हैं। खैर अपने साथ हुई इस घटना के बारे में मैंने अपने रूम पार्टनर को भी बता दिया और फिर कुछ दिनों के अंदर ही हमने एक दूसरा किराए का कमरा ले लिया। इस घटना के बाद भी कई दिनों तक मुझे उस काले साए के डरावने सपने आते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे वो सपने आना भी बंद हो गए। मेरे साथ हुई ये एक बिल्कुल सच्ची डरावनी घटना है और इस घटना के बाद से ही मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास भी करने लगा हूँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की दोनों हॉरर स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर स्टोरी सुनना आपको पसंद है। मैं उसी टॉपिक पर बिल्कुल जेन्युइन और रियल स्टोरी लेकर आपके लिए ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।